नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज एपिसोड लंबा भी था, अच्छा भी था और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले। तो आपके रिव्यूज भी आए हैं मजेदार से, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मैं सीमा बोले। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया। किंजल और परी जाते हैं, पर किंजल अपना नंबर लिख के देती है यहाँ पे। सही मायनों में बोले तो किंजल सबसे अच्छी बेटी है अनुपमा की। आज जब जा रही थी तो उसका जाने का मन नहीं कर रहा था अनुपमा को छोड़ के। फिर इधर अनुज अनुपमा के बारे में सोच रहा था, तब तक सुरती आ जाती है। अनुज वही सब बातें बार बार सोच रहा होता है जो देविका उसको बोलती है कि तुझे लेना देना क्या है। तब तक सुरती आती है कॉफी लेके, और लिटिल स्टार को देख रहा, सॉरी बाहर देख रहा होता है। तब तक सुरती बोलती है तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम यही है। अनुज को खुद को क्लियर करना चाहिए यहाँ पे। वो बेचारी सुरती कितनी परेशान हो रही है इसके वजह से कि क्या तुम यही पूछने आई थी, तो वो बोलती कि मैं बिना पूछी नहीं आ सकती यहाँ पे। अनुज उसको कॉफी पीने के लिए बोलता है कॉफी मंगाऊं, तो बोलती है कि क्या तुमने मेरे हाथ में कॉफी नोटिस नहीं की। अब तो सुरती को थोड़ा थोड़ा रिपेयर होने लगा है इसके अनुज के बारे में कि ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर अंदर से खाए जा रही है, और ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बता नहीं पा रहे हो कि वो आद्या को लेके परेशान है। आज जिस तरीके से सूती ने बात किया बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ। और सही बोला भी उसने कि मेरे को पेन और स्ट्रेस का फ़र्क ना पहचान पाऊँ। तब तक अनुज बोलता है कि शायद मैं आद्या का दोस्त बनने की कोशिश करता हूँ, तो बोलती है कि अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स बन के ही रहना चाहिए, दोस्त बनने के लिए बहुत लोग होते हैं। तब तक अनुज बोलता है कि किसने कहा, जोशी बहन ने। फिर से उसका नाम के ऊपर जोशी बहन आ गई कि सुरती एकदम पागल है, इसको अभी भी समझना चाहिए। सुरती अनुज को सॉरी बोलती है, मुझे ऐसे स्नैप नहीं करना चाहिए। अनुज बोलता है नहीं, शायद मेरी हरकतें ही ऐसी है। सही बोला उसने। सुरती बोलती है नहीं, हरकतें नहीं, हालात ही वैसे है। मेरे को लगता है अब अनुज गुस्सा बहुत करता है। पहले सबसे कितना प्यार से हैंडली बात करता था, आज कभी कितना गुस्से में बात करते रहता है। जिस तरीके से उसके एक्सप्रेशन थे ऐसा लग रहा था कि जाएगा तो उसको डोई डालेगा उधर। सॉरी, बहुत तेज चिल्ला के बोलेगा वे। इधर आद्या का सीन दिखाया। आद्या उधर बार बार झाँक रही होती है, तब तक अनुपमा आती है पीछे से। वो गिरने वाली रहती है, अनुपमा उसको बचा लेती है। तुम ठीक हो? यहाँ कैसे? मेरा यहाँ पे आना बैन है क्या? कैफे आने से पहले मुझे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सच में बहुत पागल लड़की है। फिर जाते जाते रुक गई, बोलती है आप इंडिया कब जा रहे हो? यदि आपका कुक का काम इतना बढ़िया चला था तो इंडिया छोड़ के यहाँ पे कैसे आ गई, और क्यों आ गई? अपने बच्चों अपनी फैमिली को छोड़ के। अनुपमा बोलती है मेरी किस्मत यहाँ पे लेके आई, पर पता नहीं क्यों लेके आई है, ये जानना है। शायद अब नहीं जाऊंगी, अब देखूंगी किस्मत किस लिए यहाँ पे लेके आई है मुझे। अब सोचते बोलती है कि जाने वाली नहीं है, तो मैं पॉप्स को कब तक दूर रख पाऊंगी अनुपमा से। अब तो शायद इस लड़की के मुंह से अनुपमा सुनते सुनते आदत हो गई है। मैं उससे पूछ लेती है कि तुम हमेशा ऐसे नाराज और उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है, तब तक उधर से भाग जाती है। उससे बिना पूछे सारी बातें बोल दी कि मेरे पॉप शादी करने वाले हैं शो के साथ। बा बोलती है कि तुम दोनों साथ साथ स्कूल जाना, तो बोलता है मैं दोनों जगह पे उसके साथ नहीं खेल पाऊंगा, तो हाथ पकड़ के चलना ना। बा बोलती है यानी सॉरी भैया बोलती है, वो चुप बोलता है उसको। माई अंश को समझाती है कि वो तो तुम्हारी छोटी बहन है ना, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सही बात है, उसने छोटे से बच्चे कितने अच्छे से बात कर रही है उससे। बोलता है चुप, ये छोटा सा है कितना गुस्से वाला हो गया, बाप रे, ये तो ईशानी की चमची है। फिर काव्या बोलती है कि अंश बिहेव, तो फिर वो पाखी बोलती है कि तुम उसे क्यों डांट रही हो। इधर डिम्पी डांटती है उसको, तो बोलता है कि ईशानी स्कूल जाएगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। राजी का प्यार देखते देखते वो बच्चा कितना बिगड़ रहा है अभी। पाखी तो जब बोलती है तब जहरी गलती रहती है। बोलती है खेलना है तो खेलो, ईशानी के साथ खेलो, तेरा भाई है अंश, तेरा भाई है, माई तेरी कुछ नहीं है। काव्या बोलती है पाखी को कि इस छोटे छोटे बच्चे लोग के मन में इतना जहर क्यों बोल रही हो। बच्चे तो मासूम होते हैं, उन लोग को जैसे बोलोगे वो वैसी चीज ही करते हैं, किसी के साथ भी हो। राज जैसे अपने बच्चे लोग को बिगाड़ दिया, वैसे उसके पोते को भी बिगाड़ रहा है इधर। बोलता है पाखी ने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा। फिर अनुपमा कॉफी पीते पीते बाहर देख रही होती है, तब तक उसको स्मेल आती है घर अंदर से कि नॉट फाइन यहाँ पे। तब तक वो दीपू सर को फोन करके अनुपमा बोलती है कि आग लग गई है रेस्टोरेंट में। अनुज का चेहरा पूरा पसीना पसीना से भीग जाता है 2 मिनट के अंदर, उतने टाइम में ही। सॉरी,
उसके मुंह से तब तक अनु ही अनु निकलता है, लेकिन जैसे ये लोग श्रुति और रेवती आते आद्या आते तब तक अनुपमा निकल जाता है कि अनु तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर इधर अनुपमा के मुंह से भी अनुज का नाम आता है। जब अनुपमा का नाम लेता है आद्या का चेहरा दिखने लगता है, फिर बोलती है अनुपमा। रेस्टोरेंट में की एक और लेडीज आती है, लेकिन वो हेल्प मांगती है। इधर अनुज को श्रुति और आद्या दोनों जगाने के लिए ऐसी करते रहते हैं, लेकिन इतना बेचैन होता है वो, प्लीज उसको बचाओ, उसको कि मेरे अनु को कुछ नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर को कॉल करो कि प्लीज बचाओ उसको। श्रुति बोलती है शोके सपने कभी कभी रियलिटी लगने लगते हैं हम लोग को, पर सपने जो देखते हैं ना हम सुबह सुबह के सपने तो और ज्यादा रियलिटी में होते हैं कि ये सपना था, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी अनु किसी मुश्किल में है। आद्या इतनी गंदी लगती है ना, बाप रे, सही में दिमाग खराब हो जाता है इसको देख के कि सब कुछ कितना अच्छा था और दूसरे किसी का मनुष्य साया पड़ गया। इतना गंदा लग रहा था ना ये सब सुन के उसके मुंह से। एक तो वैसी चीज अच्छी नहीं लगती है। अभी श्रुति डांटती है आद्या को, बोलती है कि ये सब कहाँ से सीख लिया तुमने मनु से नंदोले कि पॉप्स ठीक है सिस गो। लड़की ने अभी तक नहीं बताया अनुज को कि जोशी बेनी अनुपमा है। बोलती है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। इधर डिप्पू जी बीजी से बोलते हैं कि वो सब लोग अंदर से बाहर निकलने को आ गए और वो बेड के अंदर रेस्टोरेंट में आग बुझा रही थी। बिज्जी बोलती है कि मुसीबत आने पे ही पता चलता कि कौन कितना अच्छा है। टिप्पू सर बोलते हैं कि हाँ बिज्जी, कि अच्छे से अच्छे लोगों को मैंने उधर से भागते हुए देखा है, मुसीबत पे छोड़ के भागते हुए देखा है। सॉरी, अच्छा हुआ कि अनुपमा जी ने सही टाइम पे मुझे फोन कर दिया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। बिज्जी ने सही कहा कि अनु जैसे लोग बहुत दुनिया में बहुत कम होते हैं, लेकिन होते जरूर है। इधर फिर से श्रुति सोच रही है कि वो बोलती है कि शायद अनुपमा तो एके का पास थी ना, पिछले 4-5 सालों में उसने नाम तक नहीं लिया था एके ने। अब तो श्रुति को जानना ही चाहिए कि एके ने बोला था कि उतना पास छोड़ के यहाँ पे ये यश आ गया। ध्यान से सोचे कि श्रुति तो मालूम पड़ेगा कि जोशी बहन के आने के बाद से कितना बेचैन रहने लगे हैं दोनों के दोनों। ऐसी चीज दोनों बेचैन नहीं रहते हैं, दोनों अनुपमा को देख के परेशान नहीं सकते। अनुपमा कहीं एके की जिंदगी में वापस तो नहीं आ गई कि अनुज की खामोशी कहीं आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा तो नहीं है। श्रुति सोच रही होती कहीं ये सब चीजें, ये तूफान में मेरी खुशियों को ना और निगल ले, कि मेरी खुशियाँ कम से कम तूफान में कहीं मेरी खुशियाँ ना आई थी, मेरी खुशियों को ना बहा ले जाए। सही सोच रही है श्रुति। अब तो उसको कड़ी से कड़ी जोड़ के जानना ही चाहिए। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते सबको, नमस्ते, थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। लोग कह रहे हैं अपना खून अपना होता है। परी को पता है कि अनुपमा दादी है, तो किंजल ने बताया है। क्या अंश को पता है कि मेरी दादी अनुपमा है? ईशानी को पता है कि उसकी दादी कौन है? क्यों नहीं पता है? ये परवरिश का फ़र्क है। तो यही फ़र्क होता है परवरिश का। आद्या के मन में जहर भरा गया है मालती बरखा द्वारा। हाँ, वो अलग बात है कि अब जो आद्या कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है, साजिश कर रही है, पर उसकी परवरिश सही नहीं हुई है। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा एपिसोड था। सेल्फिश किंजल एक बार ये नहीं कहा कि साथ चलो मम्मी। जब अकेले केक काटा था परी के बर्थडे में, तब क्या था? कोई स्टैंड नहीं लिया था किंजल ने। अनुपमा मैडम इतने में ही खुश हैं कि किंजल मिल गई। यही इनके अपने हैं जिन्होंने अनुज से जुदा कर दिया। अब क्यों रो रही हो अनुपमा? देखा, तुम्हारी ज़रूरत किसी को भी नहीं है, किसी भी बच्चे को नहीं। अब तो अनुपमा को बदलो कम से कम। वही सूरी सूरी और वही रोना। अनुज बेचैन अपनी अनुपमा को सोच सोच कर। श्रुति से बड़ा पागल हमने सच में नहीं देखा। जब देखो एक करके आ जाती है। उसके इमोशन समझती नहीं है, लगता है समझना भी नहीं चाहती है। श्रुति ने तो अनुपमा की भाषा बोल दी अनुज के सामने। श्रुति, अनुज के दिल तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगी, क्योंकि उसके दिल में तो अनुपमा है। श्रुति अनुज को जोशी बहन की पिक दिखाने वाली थी, पर नहीं दिखा पाई। तुम्हारी खुशियां हैं कौन सी श्रुति जो बहेंगी? अच्छा है समय रहते तुम्हें पता चल जाए तो अच्छा ही है। आद्या अनुपमा को देखने क्यों जाती है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। आद्या गिरने वाली थी, अनुपमा ने बचाया। पर आद्या को देखो कैसे बदतमीजी से बात कर रही है अनुपमा से। आद्या होती कौन है अनुपमा से पूछने वाली कि आप यहाँ क्यों आई हो और कितने दिन रहने वाली हो? और अनुपमा उसको अपनी सफाई क्यों दे रही है? अनुपमा समझ नहीं पा रही है कि आद्या हमेशा नाराज़ क्यों रहती है। और माही कितने प्यार से बोल रही है
और पाखी उसको भी नहीं छोड़ रही सुनाने से। और वर्रा शाह की शह पाखी के लिए। आराम से अनुपमा कॉफ़ी पी रही होती है, अचानक से जलने की स्मेल आती है। रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। अनुज बेचैन हो रहा है। अनुपमा कह रही है उस लेडी से कि बाहर जाकर हेल्प मांगो, और अनु ने दीपू को फ़ोन कर दिया कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है। और दिल का कनेक्शन देखिए, अनुपमा परेशानी में है तो अनुज बेचैन हो रहा है और बोल दिया, अनुपमा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनुपमा के मुंह से भी अनुज निकला। अनुज कह रहा है बचाओ उसे, कॉल डॉक्टर, उसे कुछ नहीं हो सकता। अब आद्या और गंदी नज़रों से देख रही है अनुपमा के लिए। अनुपमा का गिरना और अनुज का उठना। फायर ब्रिगेड वाले आ गए और दीपू अनुपमा को बचा लेते हैं। आद्या मनोज साया बोल रही है अनुपमा को। श्रुति ने डांटा, आद्या को ऐसा नहीं बोलते। अनुपमा तो बीजी के घर पहुंच गई। अब सही पहचाना श्रुति, अनुपमा आ गई अनुज की जिंदगी में। क्या सीन है। अनुज दर्द में है, अनुपमा को याद कर रहा है। आद्या नफरत से याद कर रही है और श्रुति भी अनुपमा को याद कर रही है। और प्री कैप में देखा, अनुज गए हैं रेस्टोरेंट में, पता चला कि वहाँ आग लग गई थी। अनुपमा बीजी के यहाँ है और अनुज परेशान है कि अब कहाँ ढूंढूं अनुपमा को। और सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा। आज के शो में जैसे आज किंजल ने बहुत अच्छे से अनुपमा से बातें है ना देखा, हमने उसे अपना नंबर दिया, मम्मी कॉल कीजिएगा जब भी आपको याद आए, जब भी आप का मन करे। तो अच्छा लगा। कल शिकायत थी किंजल से सबको कि किंजल ने मम्मी से अपना दुख बताया पर मम्मी से दर्द नहीं पूछा, उनका यहाँ आने की वजह नहीं पूछी, कैसे आए, कब आए नहीं पूछा, आप यहाँ पे क्यों है, कहाँ रुक रही है, सब नहीं पूछा। तो शायद ये दिखाया नहीं, पूछा ही होगा अनुपमा से, क्योंकि बार बार वही, क्योंकि थोड़े वो एक दिन पहले एक दिन उसी दिन वो दीपू को ये सब बता चुकी थी कि वो कैसे आए, तो बार बार शायद वो रिपीट नहीं करना चाहते होंगे वही सीन, तो वो पूछ लिया होगा जो हमें नहीं दिखाया। तो मुझे नहीं लगता कि किंजल ऐसी है, क्योंकि किंजल और अनुपमा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हमने देखा माँ बेटी से बढ़कर रिश्ता है, वो देखा हमने कि उसकी खुद के बच्चे भी कैसे है। तो आज लगता है कि आज जैसे तोशु के लिए उसने ये भी नहीं पूछा, ये भी एक शिकायत थी कि साथ चलने के लिए देखा तो कैसे कहती है वो साथ चलने को, जब उसकी खुद की नहीं चलती, वो खुद इतनी परेशान है तोशु उसे, तो वो क्या रखेगी। और जानती है कि तोशु अपनी माँ को जब देख के मुकर गया, देखा कर दिया, तो क्या ही अपनी माँ को अपने घर में रखेगा और क्या नहीं वो करेगा। और अपमान होगा, और उस बच्ची के सामने उसकी दादी का अपमान क्या सीखेगा, वो क्या सीखेगी बच्ची। कभी कभी ये सब चीज़ें भले के लिए भी होती है कि नहीं पूछा, नहीं आई अनुपमा, तो उस बच्ची पे क्या असर करेगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि अनुपमा ने नहीं भी जाएगी वो, क्योंकि बार बार यही तमाशा उस नन्ही से बचेगा, और वही जब इन लोगों के साथ करना शुरू कर देगी तो कैसे होगा। तो वो वजह भी होती है। एक अच्छा लगा पर वो मुझे ये बात। और दूसरी बात है कि आज हरमनराज शाह फिर से वही गंदी हरकतें, कभी बाज नहीं आने वाला, इसके लिए क्या बोले यार, क्यों दिखाते। कभी कभी लगता है इनको दिखाना भी कितना। पर आज काव्या बोल रही, बच्चों को समझा रही कि बच्चे आपस में लड़ते हैं झगड़ते जो भी है वो कहते हैं। इसने भी क्या नाम है उसका, डिम्पी ने भी अपना उसको अंश को बोला कि बेटा ऐसा मत बोलो, अच्छी बात करो, जो भी है। बच्चे आपस में लड़ते फिर बात करते, फिर पाखी की बदतमीजी। पर आज पाखी ने हद कर दी, पाखी फिर से वही हरकतें, उसकी पराया अपना पराया जो बकवास बातें करती है ना, वो उससे वो बातें की, तो उसको डांटा काव्या ने। पर वनराज ने अपनी बेटी का ही सपोर्ट किया कि तुम पाखी सही कह रही, पाखी कुछ भी गलत नहीं करी। तो बहुत बुरा लगा ये जान के कि ये वनराज शाह क्या समझता है यार अपने आप को। बगावत कर दो यार, ये दोनों ने क्या, डिम्पल और काव्या ने बगावत कर ही देना चाहिए इसके खिलाफ सच में। तो कितना लाडली बेटी संभाल लेगी सब कुछ, तो मुझे लगता है कि सब छोड़ के चल जाना चाहिए। कितना बाकी संभालेगी बाक, और बाक क्या क्या करेगी, कितने काम वाले लगाओ या कुछ भी लगाओ, तो ये अकेला, जब तक इनको अकेला नहीं छोड़ देंगे ना, तब तक कुछ नहीं सही होगा इनके साथ। पर ये नहीं करेगी दोनों। दूसरी बात है कि इधर अनुपमा के रेस्टोरेंट में आग लगती है। अनुपमा
समझ नहीं पा रही कि कहाँ से क्या हुआ है। वो उसको ऐसा लग रहा है स्मेल से कि आग लगी है, ढूंढ देख रही है, सब जगह तो बंद है, सब तो प्लग निकाल के रखे, फिर कहाँ क्या हो गया। वो घबरा रही है और अपनी चीज़ों को संभालने के लिए, उस चीज़ों को संभालने के लिए, करने के लिए, बचाने के लिए खुद चाहती तो बाहर भाग जाती थी, पर नहीं अनुपमा। अगर मुझे तो सबसे आश्चर्य लगा था कि जब वो आग लगी तो लग रहा था कि अरे उसका बेचारी का सामान भी सब जल जाएगा क्या। और उसके आखिरी मुझे बच्चों की फोटो है उसके पास जो भी, तो पर नहीं, वो दिखाया रिकैप में कि वो बैग लेकर आता है। तो उसने अपने सामान की भी परवाह नहीं की, चाहती तो उस रूम में जाके अपना सामान निकाल सकती थी जो भी है, पर वहाँ की चीज़ों को बचाने में आज बीजी ने और इस दीपू ने इस बात का जिक्र भी किया कि इसके इनके जैसे इंसान ही कुछ लोग जैसे होते, इसलिए आज ये दुनिया टिकी है। तो वाकई में आज बहुत अच्छा लगा। परायों के घर में अनुपमा को समझाया जा रहा है, जो कुछ दिनों के ऐसे जानते हैं वो उसको समझते हैं, पर उसके अपने नहीं समझ पाए। बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा सुन के अच्छा नहीं लगता है कि बाकी के लोग कैसे और क्या कर रहे हैं। आज आद्या ने वो अपनी हरकतें फिर से, जैसे अनुज को पैनिक अटैक आ रहा है, जैसे आग लगी तो उसको अनुज, अनुपमा ने भी अनुज का नाम लिया जब वो, कि अनुज ने उस घबरा गई कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी, जो भी उसके मन में आया हुआ ख्याल, तो अनुज को याद किया उसने, अनुज का नाम लेके पुकारा। अनुज भी अनुपमा अनुपमा बचा, कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा, जो भी वो नींद में पैनिक अटैक जो भी होता है उसको, जो भी वो हो रहा है ना। तो वहाँ पे आद्या और श्रुति भी दिखते, उन्होंने देखा। श्रुति ने अपने तरीके से बोला कि होता है, पास्ट इतना भयानक होता है कि हो जाता है, इतना जल्दी नहीं होता है भूलना, किस भ्रम में रह रही है, इतना जल्दी नहीं होता है भूलना। तो अजीब है। और बहुत सारे हिंट भी दे रहे हैं कान्हा जी पर, बहुत दूरियां भी निर्माण कर रहे हैं। बहुत अजीब सा है ना दोनों हालात, ऐसे कि हम बार बार ऐसे हिंट देखते उसके मन में, उसके इसमें, पर समझ में नहीं आ रहा। जैसे उस दिन कैंडल का मिलना, और वो ऑफिस में भी बातें करते हैं तो उस समय अनुज नाम से जे निकल जाता है, और अनु रह जाए, अनु कभी नहीं मिटेगी, अनु कभी हमेशा रहेगी, जो भी। इतने सारे हिंट के बाद इतनी सारी बहुत, और आगे क्या क्या दिखाएंगे। आज ऑफिस वाला सीन भी अच्छा लगा श्रुति के साथ, कि श्रुति बोल रही है, अनुज भी सब ध्यान नहीं दे रहा, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि श्रुति को समझ में क्यों नहीं आ रहा। ये फेस रीडिंग वाली बात जब करते हैं ना, और जब ऐसे लोग अगर ऐसी हरकतें गलतियां करते हैं तो सच में बहुत बुरा लगता है। बता देना चाहिए ना, जोशी बहन की फोटो दिखाई देना चाहिए एक बार। वो इतना परेशान है, हैरान है, पूछ भी रहा है कि तुम्हारे इसमें फोटो है, तो तुरंत दिखा देना चाहिए था। भेज दो ना, उसके मोबाइल पे भेज दो, क्या फर्क पड़ रहा है, उसको सेंड कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है, हम करते हैं ना बहुत बार, हम ऐसे ही होता है कि हम अगर आप आपस में अपने अपने फ़ोन पे अगर लगे रहते हैं और किसी को कुछ दिखाना है तो मैं तो डायरेक्ट सेंड ही कर देती कि देख लो भाई तुम ये। तो घर में भी ऐसा हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह होना चाहिए था, पर ठीक है, वो कहानी कैसे बढ़ा रहे आगे उस पर डिपेंड करता है। पर आज वो देखा तो आज मुझे आद्या से बहुत ज़्यादा चिढ़ आ गई। आज उसने अनुज के सामने फिर वही बातें की कि जैसे वो बोल रहा है कि मैंने वो नाम लेके चिढ़ रही कि अब नाम ले रहा है, ये कह रहा है। तो जब वो होश में आ जाता है तब वो कहती है कि किस मनुष्य के पैर हमारे कदम हमारे ये पड़े हैं, तो ये हमारे को सब खराब, पहले ऐसा नहीं था और अब सब ऐसा हो रहा है कुछ दिनों से। ये जो भी कह रहा है, अनुज को ये पता नहीं है कि आद्या जानती है कि अनुपमा यहाँ है। वो जोशी बहन के बारे में झूठ भी बोल चुकी है, ठीक है, आपको समझ में आता है, पर अनुज को तो जानता है ना कि अनुपमा यहाँ है। और अब तो पूरा क्लियर भी हो गया, देविका ने बता दिया कि अनुपमा वहाँ पे है, अमेरिका है। तो ये जो हवा बदल रही है अनुज के मन में, जो पिचा बदल रहा है, जो उसको ये बार बार ये एहसास हो रहा है, और सब कुछ समझ रहा है, ये बात अनुज समझ रहा है, तो फिर आद्या इतना गलत बोलती है। तो उसको कहीं ना कहीं चुप रहने के लिए कहना चाहिए कि बेटा ऐसी बातें नहीं करते, प्यार से बोलो ना यार, मत डांटो, प्यार से बोलो ना कि ये गलत है। ये कौन सा तरीका है बात करने का किसी के लिए, क्योंकि है तो वो बोल तो रही है उपमा के लिए, ये अनुज भी समझ रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि उसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको तो मालूम है ना कि ये शब्द अनुपमा के लिए जा रहे हैं, भले आद्या अनजाने में बोले, जो भी उस यानी अनुज के हिसाब से हमको पता है आद्या जानबूझ के बोल रही है, पर अनुज के हिसाब से वो अनजाने में बोल रही है, तो फिर रोकना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा, अरे यार आज भी तुम वही, अभी वो तो ऐसा नहीं करती, ठीक है, तुमको लगता है कि उसने प्रायोरिटी नहीं दी, पर कभी किसी के लिए गलत भी नहीं बोला यार उसने। छोटी के लिए भले तुमको लगता है कि ज़्यादा टाइम उसका शाह उसमें गया, छोटी को टाइम नहीं दिया है,
प्रायोरिटी नहीं दी, पर छोटी के लिए कभी कुछ गलत भी नहीं किया, तो आज तुम कितना गलत बोल रहे हो? ये तो समझना चाहिए ना कि मेरी मम्मी ने मुझे जितना भी प्यार दिया उसको नहीं समझता तो क्या अनुज को भी नहीं समझता कि कुछ दिया तो प्यार। आज अगर वो है, बार बार हमको ये याद दिलाना पड़ता है कि आज अगर छोटी और अनुज साथ में है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से। ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि मेरी बेटी मेरे पास है? उस बेटी को क्यों नहीं समझ में आता कि आज भी मेरी माँ, आज भी मैं अनाथ आश्रम में रहती, अगर माया आ भी जाती तो भी क्या, कि जिंदगी तो किसी के हाथ में नहीं है ना, वो लिखी थी, उतनी किस्मत में मौत लिखी थी तो वो तो हो गया ना, तो जो हो गया। तो ये क्यों नहीं समझ में आता? मुझे सच में बहुत बुरा लगता है कि जितना भी प्यार दिया, उस माँ से नफरत भी नहीं सिखाई, इतना सब कुछ किया अनुपमा ने, और उसके लिए आज एक शब्द भी अच्छे नहीं, उसको मनहूस वगैरह, यार कितना बुरा लग रहा था। थोड़ा सा श्रुति ने टोका उसे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में फिर उसी वही प्लानिंग जाके मिलती भी, अनदेखा भी हो कि जाके मिलती है और कहती कि कब जा रही हो, तो अनुपमा कहती कि तुम मुझसे ऐसा क्यों कहती, तो वो चली जाती, तब भाग के चली जाती वो। पर आप कब जा रहे हो, यहाँ क्यों आए हो, ऐसा जो भी है, तो वो भी एक वो जवाब देती कि मैं पता नहीं मुझे, मैं यहाँ क्यों आई, पर वो जब ये रीज़न पता चल जाएगा तो मैं चली जाऊँगी। तो देखना, मुझे लगता है कि अनुपमा ये फैसला ले सकती कि मैं वापस जा रही हूँ, वो दीपू से कहेगी, पर आप वो बीजी या दीपू उसको रोकेंगे तब तक क्या आगे बढ़ेगा पता नहीं, शो में क्या होगा। तो पर अनुज और वो रेस्टोरेंट में आग लगी तो दूसरे दिन दिक्कत में दिखाया कि बीजी ने कहा कि यहीं पे रुकना है तुझे, इंश्योरेंस का वो जो भी हो रहा 3-4 दिन, और यही तब तक रुकना है तुझे हमारे साथ। और अनुज भी देखने आया है, तो उसको भी अब पता नहीं फिर वो कैसे ढूंढेगा, पता नहीं अब वो क्या होगा। तो 28 तारीख को तो है इंतज़ार, तो देखते आगे शो में। थैंक यू सो मच अंजू जी, और सभी को जय श्री राम। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज किंजल जाते वक्त अनुपमा को अपना नंबर दे गई और दोनों का सीन बहुत अच्छा लगा। फिर दीपू जी आते हैं और अनुपमा को पानी देते हैं पीने के लिए, उन दोनों का सीन भी बहुत अच्छा लगा। और आज आद्या को देखकर बहुत बुरा लगा, जैसे उसने आज फिर से अनुपमा से बात की और कहा कि आप इंडिया वापस कब जा रहे हो, और उसे इतना कुछ सुना दिया। बहुत दुख लगा आज इस लड़की की बातें सुनकर, सच में बहुत गुस्सा आया। फिर जब अनुज नींद में से उठता है तो अनुपमा के बारे में सोचते हुए तुझे कैसे कहती है, मनहूस साया हमारी ज़िंदगी में पड़ गया है। अरे कौन सा बच्चा अपनी माँ को मनहूस कहता है, इतने गलत शब्द अपनी माँ के लिए यूज़ कर रही है। बहुत ही गुस्सा आ रहा है इस पर आज। तो आज सच में बहुत दर्द हुआ अनुपमा के लिए। जिस लड़की को तुमने इतनी खुशी से अडॉप्ट किया था, आज वो तुम्हारे लिए क्या कुछ बोल रही है। सच में आज फिर से कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ी गलती कर दी अनुज अनुपमा ने इसे अडॉप्ट करके। और आगे हमने शाह हाउस वालों का सीन देखा तो सच में अंश बहुत बिगड़ चुका है वनराज की छत्रछाया में रहकर। और ईशानी और माही सच में बहुत अच्छी बच्चियां हैं। आज माही के लिए बहुत बुरा लगा। और किचन में आग लगना, फिर अनुज को ऐसे बेचैन होना, और उसे सच में दोनों के लिए दिल में बहुत प्यार है। दोनों एक दूसरे को पुकार रहे थे। बहुत दिल दुखा इन दोनों को ऐसे देखकर। आज अनुज का दर्द देखा नहीं जा रहा था कि कैसे वो अनुपमा के लिए तड़प रहा है। आज कैसे वो बार बार कह रहा था कि मेरी अनु को कुछ नहीं होगा, मैं अनु को कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर हमने देखा कि श्रुति भी सोचने लगी है कि इतने सालों बाद अनुज ने ये नाम लिया, पहले तो कभी नहीं लिया था, और कहीं अनुपमा इनकी ज़िंदगी में वापस तो नहीं आ गई। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर श्रुति को पता चल गया कि जोशी बहनी अनुपमा है तो क्या होगा, कहीं ये नेगेटिव रोल में ना आ जाए। और बाद में हमने देखा कि आज कैसे इन तीनों के मुंह से अनुपमा का नाम निकला। और फिर हमने देखा कि दीपू आते हैं और अनुपमा को बचा लेते हैं, उसे अपने घर ले जाते हैं। और फिर हमने प्री कैम में भी देखा अनुज और श्रुति रेस्टोरेंट में आते हैं तो पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ आग लग गई थी। तो उधर अनुपमा जाने लगती है तो बीजी उसे रोकती है और कहती है कि जब तक रेस्टोरेंट ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम जहाँ ही रहोगी। और फिर अनु सोचता है कि अब मैं अनु को कहाँ ढूंढूं। और आज श्रुति और अनुज ने जो कपड़े पहने हुए थे वो सेम कपड़े, मुझे लगता है वो प्रोमो वाले हैं। प्रोमो में भी इन दोनों ने यही कपड़े पहने हुए थे। और रेस्टोरेंट रिकवर होते होते मुझे लगता है कि उसके बाद देखते हैं क्या कहानी में नया मोड़ आता है।
आज सच में बहुत दुख लगा अनुज का ऐसे अनुपमा को याद करना, और उसके लिए तकलीफ़ उसे बहुत ज़्यादा हो रही थी अनुपमा के लिए, और उसके लिए आज फिर ये गाना बनता है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना था। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की हार्दिक बधाई हो, दिल से बधाई हो। आपका चैनल हमेशा और आपसे जुड़े सभी लोग अंजू जी हमेशा खुश रहें, बस उनके जीवन में आगे आगे दिनों दिन प्रगति हो, यही चाहती हूँ मैं आज के शुभ दिन पर। और आज आपका वीडियो भी देखा और धारावाहिक भी देखा, कल के भी 2 वीडियो भी देखे थे। कल के एक वीडियो की आखिर डिम्पी के दिल में जल गई टीटू के प्यार की वो जोत जल गई, और दूसरे वीडियो में आपने बताया था कि दूसरा वनराज बना है तोशु। उसमें मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी अंजू जी कि तोशु वनराज से भी गया गुजरा है। वनराज हमेशा अपने मैं वनराज के लिए कभी अच्छा नहीं बोलती, लेकिन आज इतना सिर्फ कहूँगी कि वनराज हमेशा अपनी बहुओं को, वाइफ को अपने पैर की जूती समझता है, लेकिन कभी भी वनराज ने वाइफ के पैसे पर ऐश नहीं किया है। तोशु तो वनराज से भी गया गुजरा है, और उसके लिए जिम्मेदारी कुछ नहीं है, उसे बस सिर्फ पैसे और वही चाहिए, बस आराम से रहना है, ना कुछ जिम्मेदारी निभानी है, ना कभी कमाना है, कुछ नहीं करना है। और किंजल ये क्यों सहन कर रही है मुझे समझ में नहीं आता। और किंजल के बारे में अंजू जी मैं इतना कहूँगी कि किंजल कल मिली अनुपमा से, आज वो अपना फ़ोन नंबर दे के गई, लेकिन ना उसने अनुपमा से पूछा कि मम्मी आप कैसे हो, यहाँ कैसे आए, आपके जीवन में क्या हुआ। और ज़्यादातर परेशानियाँ किंजल, तोशु और परी की वजह से ही अनुपमा के जीवन में आई है, चाहे परी के लिए खिचड़ी बनाना हो, चाहे एक्सीडेंट के समय जान बचाना हो, चाहे किंजल की प्रेगनेंसी हो, चाहे तोशु की बीमारी हो, चाहे किंजल तोशु के बीच के झगड़े हों, हर बार अनुपमा इनकी वजह से पिसी, और आज ये हालत है। आज का आपका वीडियो देखा कि मनहूस कौन, अनुपमा या आद्या, उसमें आपने बहुत अच्छे से समझाया कि वो बच्ची इतनी बद्दुआ दे रही है किसी के कहने से, और ये यही चाहती होगी कि अनुपमा मर जाए तो अच्छा है। कुछ देर सवेरे वो अपने उसको देख के गई, जैसे बोल के गई, और शाम को अनुपमा के साथ में हादसा हुआ। उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने आज का धारावाहिक देखा, आज के धारावाहिक में अनुज को बार बार देविका की बातें याद आ रही है कि तुमने तलाक ले लिया है तो तुम क्यों अब अनु को ढूंढ रहे हो, उसे उसके हाल पे रहने दो और उसे जीने दो, मुझे मालूम नहीं है। और कल के एपिसोड के बारे में एक बात और बोलूँगी वनराज शाह के लिए। वनराज शाह अपने इमेजिन में सब कुछ देख ले रहा है कि डिम्पल को टीटू ये बोल रहा है कि तुम यहाँ नौकरानी बन के रह रही हो और भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मैं कैसे अच्छे काम की अपेक्षा मुझसे रख सकते हैं। ये वनराज शाह आपके बुरे कर्मों का ही फल है। जो आपका एक बेटा चला गया दुनिया से, एक बेटा देश छोड़कर चला गया, बेटी है वो भी आपके पैसे हैं तब तक ही आपके साथ है। और अनुज को बार बार याद आ रही है तो वो उधर यहाँ अनुज के ऑफिस में श्रुति का आना, और श्रुति कॉफ़ी लेके आई है तब भी अनुज ने उससे इग्नोर किया था। और बात में वो बोल देती है कि तुम छोटी की वजह से परेशान हो तो
तुम मुझे बता सकते हो, और पेरेंट्स मत बनो, उसके दोस्त मत बनो, पेरेंट्स बनो। तो अनुज के मुंह से अचानक ही निकलना कि ये बात तुम्हें जोशी बहन ने बताई, उस समय उसे जेलिसी फील होना और ये कहना कि कहीं अनुपमा इनकी ज़िंदगी में दोबारा आ गई तो मेरे खुशियों को बहा के ले जाएगी, और ये तूफान से पहले की शांति है। क्यों श्रुति को क्या 4 साल में अनुज ने बहुत प्यार से रखा था? क्या श्रुति कभी टच करती थी तो अनुज को अनकंफर्टेबल नहीं लगता था, और अब लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ये जानने की क्यों कोशिश नहीं कर रही है? और उधर शाह हाउस में अंश ने मना कर दिया कि ईशानी मेरे स्कूल में नहीं आएगी। दादू मेरे तो माही बच्ची से बोल ही गया कि वो छोटी बहन है, तुम ऐसा मत बोलो उसके लिए। तभी पाखी और वनराज का माही के साथ में बिहेव मुझे अच्छा नहीं लगा अंजू जी। क्यों ये काव्या इस तरह की अपनी बच्ची का अपमान होते? क्यों? वनराज के पास क्या पैसा है इसीलिए आप उसके तलवे चाट रही हो दोनों? क्या मजबूरी है काव्या की इस तरह का अपमान सहन कर रही है अपनी बच्ची का? और अनुपमा रेस्टोरेंट में कुछ सामान लेके वापस आती है, वहाँ पे छोटी बाहर से झांक रही थी, तो उसने पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्यों नहीं आ सकती? कितनी बदतमीजी से उसने बात की। और छोटी को पता है कि ये अनुपमा है, लेकिन अनुपमा तो अभी उसे पहचान नहीं पाई कि ये मेरी छोटी है। तो मुझे इस बात के लिए भी थोड़ा, और बोलती गई तुम इंडिया से यहाँ क्यों आई, कब तक यहाँ रहने वाली हो, अब तो मैं पापा को कैसे इससे दूर रखूँगी, और मेरे पापा शुरू से शादी कर रहे हैं, ऐसा कोई अननोन व्यक्ति को कैसे बोल सकता है अंजू जी? और ये पूछने वाली होती कौन है? किस हक से पूछ रही थी कि तुम यहाँ? अनुपमा ने खैर उसे जवाब दिया कि मुझे किस्मत यहाँ लेके आई है, और जब तक मैं यहाँ से किस्मत की मर्जी जान नहीं लूँगी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली इंडिया वापस। और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करती हो? तो उतने में वो चली गई, और यहाँ घर आके फिर छोटी बच्ची बन जाती है और ऐसे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती है। अंजू जी मेरे हिसाब से अनाथ आश्रम के बच्चों को मनहूस शब्द का अर्थ पता होता है। या तो इसने अपने मम्मी पापा को दिल से स्वीकारा नहीं है, और या ये मनहूस खुद को बोल रही है या अनुपमा को, पता नहीं है, क्योंकि इसके रहते 2-2 बार मान अलग हुए हैं इसी की वजह से। और अनुज नींद में थे उस समय, अनुपमा परेशानी में थी। वहाँ रेस्टोरेंट में आग लग गई थी। उसने दीपू जी को फ़ोन किया कि आप फायर ब्रिगेड का नंबर दीजिए, और अपनी कलीग को उसने बाहर निकाला। 2 सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि अनुपमा अपनी कलीग को बाहर निकाल रही है तो खुद क्यों नहीं बाहर चली जाती, लेकिन बाद में बीजी के माध्यम से पता चला कि वो रेस्टोरेंट के सामान को कम से कम नुकसान हो, इस रेस्टोरेंट के अपनी जान पे खेल के अपने रेस्टोरेंट के सामान को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये दीपू जी, और ये बहुत भावुक सीन था अंजू जी, इसमें भी बहुत दुख हुआ। और अनुज को सपने में अनुपमा की तकलीफ दिखाई दी, उस समय उसका अनुपमा बोलना, तो श्रुति का चौंक जाना। और छोटी को तो पता है कि अनुपमा यहाँ है, तो कुछ दिनों से, कुछ सालों से बहुत अच्छा चल रहा था हमारा, किसी का मनहूस सा आया। उस समय अनुज बोले नहीं, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव बहुत कुछ बता रहे थे। तो क्या अंजू जी आज श्रुति इस तरह से बोल रही है तो श्रुति भी नेगेटिव होगी? अब श्रुति को नेगेटिव रोल में नहीं देखना चाहते। क्या वो अपने एक तरफा प्यार के लिए लड़ेगी, या अनुपमा के लिए अपनी जगह को छोड़ देगी? और अनुपमा के बारे में इन लोगों ने उसे क्या गलत बताया है, क्या सही बताया है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अब इस धारावाहिक से सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि अनजान शहर में अनजान लोगों को पता है। और कल के एपिसोड में वो परी और किंजल से मिलने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर आई, तब दीपू जी ने उससे कहा कि तुम अंदर लेके आओ। वो मालिक की परमिशन से लेके अंदर लेके आई। और इस धारावाहिक में अंजू जी वैसे तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। कल जैसे कि अनुपमा
मिठाई देने गई एलेक्स को, तो वो रेस्टोरेंट की बैग थी उसके हाथ में, उस पे हाईलाइट किया गया। तो बापूजी से गैस चूल्ही रखने पर वो उसको हाईलाइट। तो छोटी जब शाह हाउस से मुंबई अनाथ आश्रम कैसे पहुंची उस बारे में कोई जिक्र ही नहीं दिखाया गया। खैर ये धारावाहिक है, कुछ आगे दिखाएंगे इंटरेस्टिंग मोड पर। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने कमेंट्स बॉक्स में या ऑडियो में मुझे मिस किया। मैं सॉरी 2 दिन से अपना ऑडियो नहीं भेज पाई। आज मैं दोनों पब्लिक वॉइस भी सुनूंगी अंजू जी, और सबके कमेंट्स के जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच वंस अगेन अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत ज़्यादा खराब लगा। बोलते हैं कि अडॉप्शन हो, चाहे वो रियल में अपना खुद का बच्चा हो, खून का बच्चा हो, चाहे वो अडॉप्शन हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, अपनी माँ को मनुष्यत नहीं बोलता। और सच में जो बच्चे अपने माँ को गालियाँ देते हैं, मनुष्यत बोलते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि माँ बाप परवरिश क्या दिखाना चाहते हैं। हमेशा मैं हंग्री स्पिरिट में या मैं हर कमेंट में पास करती हूँ कि माँ के ऊपर ही क्यों बात आती है। और मैंने आज आपके साथ लाइव में भी बातें की थी कि इस चीज़ को लेकर कि यही है परवरिश। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, जब अनुज कपाड़िया, जब पारितोष, जब कैरेक्टर पे बात आया था चुपचाप सुन रहा था, और उसके बाद भी 1-2 बार बात हुआ तो अनुज कपाड़िया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि तुम्हारी माँ है, उल्टा मत बोलो। आज कहाँ गया उसका वही टसन? मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं अगर सामने होती ना तो मैं 10-15 थप्पड़ तो पक्का मार देती। कि जो माँ ने तुम्हें अनाथ आश्रम से गोद लेकर प्यार से उसके खुद के 3 बच्चे, बल्कि समर थोड़ा सा नाराज हुआ था कि मामा आप उसको भी ले आए। किंजल भी थोड़ा सा नाराज हुई थी, बाद में किंजल समझी थी कि कोई बात नहीं, अनुज को भी कोई फादर बोलने वाला चाहिए। इस वजह से उसने अपने आप को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, समर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। बस पारितोष और पाखी में थोड़ा जेलसी आया था कि मम्मी अब हम लोग को टाइम नहीं दे पाएगी, अब छोटी अनु को टाइम दे पाएगी। तो वही चीज़ है, मतलब हर तरफ से माँ का ही परीक्षा क्यों। मैं मेकर से हाथ जोड़ के या बोले तो घुटने टेक कर मैं खुद बोलना चाहती हूँ, प्लीज इस लड़की का कैरेक्टर इतना गिरा दिए हैं आप कि ये समझ नहीं पा रही है कि माँ क्या है। इसको सबक सिखाते हुए मैं देखना चाहती हूँ कि अनुज इससे गुस्से में बात करे कि बहुत हुआ, ठीक है तुम्हारी हर बातें मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस पर चढ़ जाओ। तुम अनुपमा बोल रही हो तो भी मैं तुम्हारे साथ साथ में अनुपमा बोल रहा हूँ, अनु नहीं बोल रहा हूँ। स्पेशली आजकल अनु अनु बोलना तो बंद हो गया, आजकल अनुपमा बोलते हैं। क्या यही 25 साल का प्यार है और क्या यही परवरिश है अपनी छोटी अनु का? आज मेरा बेटा खड़ा है हर्षित, आज मेरा बेटा खड़ा है और आज ही बोर्डिंग से आया है। पूछिए कि छोटे भाई को भी भैया बोलकर बात करता है। बोलो। अबे हम क्या बोले यार, अभी से आप लोग बात बोलना। देखिए मतलब हॉस्टल का इतना असर पड़ गया है कि मैं टीवी के मामले में कुछ नहीं बोलने वाला, वो आप लोग का मैटर है, आप लोग जानो, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होगा। क्योंकि आज का वो जो सुबह सुबह का ट्रैक देखा, हम मेरे साथ देख रहा था, बोला मम्मी प्लीज़ मुझे मत दिखाओ, मैं इतना अच्छा सुधर के आया हूँ, मुझे मत बिगाड़ो, इस लड़की का चेहरा मत दिखाओ। ऐसा मेरा बच्चा बोल रहा है। सोचिए कि थोड़ा बहुत इस बिगड़ा था पर सुधारने के लिए मैंने इसको हॉस्टल में डाला था, 6 महीने में सुधर गया। मैम बताइए, ये होती है माँ। ऐसे ही अनुज
को भी एक्शन लेना चाहिए अपनी प्यारी छोटी सी बच्ची अनु के लिए, लेकिन उन्होंने ये फैसला नहीं लिया। ये सबसे बड़ा गलती है उनका। थैंक यू अंजू मैम। और आज के एंजल और परी का जो जाते हुए देखा, दोनों एक दूसरे से हक करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगा देखकर। बिजी को प्यार करते हुए अनुपमा को देखा और इतना कॉन्सेंट्रेशन आग दे के बचाने का काम, वो बहुत अच्छा लगा देखकर। थैंक यू अंजू मैम एंड आई लव यू। बाय। थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिव्यूज के लिए। अभी भी कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने आप को होल्ड करके बैठे हैं, कमेंट सेक्शन में काफी मजेदार कमेंट्स देते हैं मगर ऑडियो नहीं भेज पाते हैं। कारण क्या है ये मुझे नहीं पता, बट मेरा काम जो है वो तो मैं करूंगी क्योंकि नंबर शेयर करना मेरा काम है। तो नंबर शेयर करती हूँ आप सबके लिए जिन्होंने भेजने हैं अभी ऑडियोज। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.